दोस्तों ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो पहला आपका स्तंभ है वहाँ पे जो संख्या है 8 + 11 और +16, इसको आप अगर ऐड करते हैं 6 1 7 8 7 15, ये हो जाएगा 35। वैसे ही जो लास्ट वाला स्तंभ है उसका जो संख्या है उसको आप ऐड करेंगे 17 + 10 + 8, इसको अगर आप ऐड करते हैं तो 8 7 15 और 2 1 3, ये भी हो जाएगा 35। यानी कि जो दोनों स्तंभ है दोनों की जो संख्या का योग है वो 35 आ रहा है। तो वैसे ही जो बीच वाली संख्या हमसे पूछी गई है वो हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है। 10 और बीच की संख्या निकालनी है +11। तो ऐसी कौन सी संख्या जुड़े जिसमें 35 आ जाए। तो यहाँ पे अगर आप 14 ऐड करेंगे तो 4 और 1 5 और 1 और 1 2 और 1 3, यानी कि 35। यानी कि ये जो लाइन है ये भी कंप्लीट हो जाएगी, यानी इनकी संख्याओं का भी योग 35 आ जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ आपसे पूछा गया है कि एक लड़का, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, एक लड़का 3 सिक्के उछालता है, कम से कम एक चित हेड आने की संभावना क्या है। तो यहाँ पे इसका एक फार्मूला है 2n - 1/2n। तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे 2, n के जगह पे कितने सिक्के उछाल रहा है, यानी कि 3 सिक्के वो उछाल रहा है। तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे 3 - 1/2, ठीक है। अब इसको आप कैलकुलेशन कर लेंगे। 2 दूना 4 दूना 8 -1 बटा 2 दूना 4 दूना 8, यानी कि 8 में से 1 गया। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा 7/8। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ आपसे पूछा गया है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 1 है, 1 का अगर क्यूब करेंगे तो यहाँ पर 1 ही आएगा। 5 है, 5 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पर 125 आएगा। आगे देखेंगे, आगे 343 है, यानी कि ये जो है ये 7 का घन है 343, ठीक है। ऐसे ही इस रो में चलेंगे, यहाँ पर 8 है, ये किसका घन है, तो ये 2 का क्यूब है 8। ये संख्या ये 64, तो ये 4 का क्यूब है 64। आगे देखेंगे 512 8 का क्यूब है, ठीक है। फिर इसमें अगर आप आते हैं, इस वाले रो में अगर आप आएंगे तो देखेंगे कि ये 27 3 का क्यूब है। यहाँ आएंगे आप तो यहाँ देखेंगे कि 216 6 का क्यूब है। ऐसे ही ये जो संख्या होगी, आप यहाँ अगर ध्यान से देख रहे हैं तो ये संख्या 9 होनी चाहिए, क्योंकि 1 से 8 तक की आपकी जो घन है वो यहाँ पे पूरे हो चुके हैं। तो ये संख्या आपकी 9 का क्यूब अगर आप करते हैं तो 9 81 8 72, यानी कि 729। उसका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये संख्या 1 हो गई, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, ये 5, ये 6 का घन, ये 4 का घन, ये 7 का घन, ये 8 का घन। तो यानी कि ये संख्या जो होगी वो 9 का घन होगी। इस रो में इसको सजाएगा।